नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट की। नगीना लोकसभा सीट को लेकर इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो नगीना से ताल ठोक रहे हैं। ये बात अब 100% सच मानी जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं वो नगीना लोकसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो अपने चुनाव निशान से ताल ठोकेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट को लेकर इस समय बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब देखिए, बीएसपी की तरफ से क्या चर्चा चल रही है। चर्चा यह है कि मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद भी नगीना लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं पर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी से कई सारे उम्मीदवार यहां से सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से नगीना की दिग्गज नेता ओमवती की पुत्रवधू हैनरीता राजीव सिंह मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, जबकि हाल ही में नगीना सीट पर कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उतारे जाने की चर्चा बनी हुई है। वहीं अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी से स्थानीय विधायक मनोज पारस की पत्नी नीलम पारस, पूर्व न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार आदि का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। तो दोस्तों, नगीना से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो चुकी है, हलचल बढ़ चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि मौजूदा बसपा सांसद गिरीश चंद्र की दावेदारी कमजोर नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बीजेपी की तरफ से बात करूं तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची नगीना लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकती हैं। तो इस समय दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है, काफी खास बन चुकी है। बड़े बड़े नेता यहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किसी के नाम की चर्चा है तो कोई खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तो दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट से जहां पर कई नामों की चर्चा चल रही है, तो वहीं पर चंद्रशेखर आजाद नगीना से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिनों से चंद्रशेखर आजाद नगीना में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो बहुत पहले से यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, नगीना को लेकर इस समय कई सारे सीरियस प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या कांग्रेस पार्टी भी यहां से अपना कोई चेहरा उतारने जा रही है? और अगर इन दोनों की तरफ से भी ऐसा कोई निर्णय लिया गया तो फिर चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? बड़ा सवाल तो यह भी है कि चंद्रशेखर आजाद अपने केतली से किस्मत आजमाएंगे या फिर वो हाथी पर सवार होकर लोकसभा चुनाव की बैतरणी पार करेंगे। तो दोस्तों, इस समय चर्चाएं बहुत सारी हैं। चर्चा निकलकर जो सामने आ रही है वो ये कि अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को साइकिल का निशान दिया जाएगा, यानी वो समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी चर्चा तेज है। वहीं ऐसी भी खबरें हैं, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें समर्थन देंगे तो वो अपने चुनाव निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को यहां से चुनाव जीतना है, वो कैसे भी संसद पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आजाद का नगीना से जो एससी के लिए आरक्षित है, यहां से उनका जीतना आसान होगा? क्या वाकई इतनी आसानी से वो सांसद बन जाएंगे? तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा नगीना लोकसभा सीट का इतिहास। देखिए, नगीना लोकसभा सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 2008 के परिसीमन के बाद नगीना लोकसभा सीट वजूद में आई। 2009 में यहां से जब चुनाव हुआ, पहली बार जब चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की।
2014 में जब मोदी की लहर कथित रूप से थी तो बीजेपी ने नगीना लोकसभा सीट जीत ली। 2019 में बीएसपी ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया और अब 2024 में कौन होगा नगीना का सरताज, ये सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नगीना लोकसभा सीट किसी पार्टी की बपौती नहीं रही है। हालांकि बिजनौर जिले में होने के नाते इसे बसपा का गढ़ भी माना जाता है। दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने बिजनौर भी जीता था और नगीना लोकसभा सीट भी जीती थी। तो दोस्तों इस एंगल से अगर देखा जाए तो यह सीट बसपा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और कई लोग कहते हैं कि जो बिजनौर का इलाका है वो मायावती जी का गढ़ है। तो क्या मायावती जी के गढ़ में दहाड़ कर चंद्रशेखर आजाद आसानी से संसद में पहुंच जाएंगे? दोस्तों अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं, जातीय समीकरण अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा कि नगीना किस दिशा में जाने वाली है। दोस्तों अगर मैं नगीना लोकसभा सीट की बात करूं, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि नगीना लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और इस सीट पर 21% एससी वोटर भी हैं। तो नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 50 से भी ज्यादा अधिक है। तो यहां पर कुल मिलाकर अगर नगीना को आप एक लाइन में समझना चाहते हैं जातिगत समीकरण, तो यहां पर दलित मुस्लिम समीकरण काफी हावी है। जिसने दलित मुसलमान को अपने साथ कर लिया, नगीना उसके हाथ में आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम गठबंधन को लेकर देखें इस समय तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है और अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हैं, जैसा कि चर्चा है कि वो अपना निशान दे सकते हैं, तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ बसपा, तीसरी तरफ बीजेपी, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अगर नगीना से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया, जैसी कि चर्चा इस समय जोरों पर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी यहां से उतार सकती है, तो इस सूरत में क्या होगा? कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ चंद्रशेखर, तीसरी तरफ मायावती और एक छोर पर भाजपा, चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा। दोस्तों यहां पर एक समीकरण यह भी बन रहा है कि अगर मायावती जी, चंद्रशेखर, तमाम लोग, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सब एक साथ आ जाएं, तब मुकाबला आमने सामने का होगा। लेकिन फिर यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में आए तो फिर क्या मायावती जी नगीना सीट छोड़ देंगी? क्योंकि अगर बीएसपी यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में आई तो शर्तों के साथ आएगी, तो पूरा जो दारो मदार इस समय है वो मायावती जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो चंद्रशेखर का जीतना मुश्किल हो सकता है। आमने सामने की फाइट हुई और अगर बसपा ने यहां से उम्मीदवार उतारा तो बसपा यहां पर जीत सकती है, और अगर चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन भी लड़ रहा है, तो फाइट और भी कठिन हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों बहुत हॉट सीट है। अब खबर है कि आकाश आनंद भी यहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बताऊं तो इस पर आधिकारिक रूप से कोई अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का तय हो चुका है कि वो नगीना से किस्मत आजमाएंगे। तो दोस्तों यह है नगीना लोकसभा सीट का पूरा जातीय समीकरण, इतिहास और क्या क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं, ये हमने आपके सामने आज रखने की कोशिश की है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। आपको क्या लगता है नगीना लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।